Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, Didi. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome, all of you. मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? हाँ जी मैम। Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Welcome, all of you. कल की एक्सरसाइज के बारे में किसी को कुछ शेयर करना हो, प्लीज शेयर. मेरे को ओवरऑल शेयर करना है. हाँ जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है. कैन आई ऑडिबल? नहीं, आपकी आवाज़ ना थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है. ओके सॉरी. आप बोलिए मैगी जी. हेलो. हम आवाज आ रही है आपको भी? हाँ, अभी बेटर है पहले से. जी. तो मैं ओवरऑल लर्निंग करना चाहता हूँ कि डे मतलब स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट लास्ट 3-4 डेज से तो लाइफ में कम्प्लीटली बहुत बड़ा चेंज. आवाज आ रही है ना मेरी साथ? थोड़ा सा आप ना नेटवर्क में आ जाइए, कुछ वो है. मैं आई विल चेक इट. वन सेकंड. तब तक मैकी जी आप अपना कनेक्शन ओके करते हैं. किसी और को कुछ पूछना हो या शेयर करना हो कल की एक्सरसाइज के बारे में. ओके, रादर आई शुड आस्क क्वेश्चन कि आप एक्सरसाइज की भी है या नहीं. प्लीज आप अनम्यूट करके बताएं या फिर चैट बॉक्स में टाइप कर दें किया है या नहीं भी किया है. जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या हम जिस स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं. इन फ्यूचर हम कोई और बैच स्टार्ट करते हैं. हेलो. हेलो या मैम. सर हाँ जी, मैकी जी आप बताइए. मीनाक्षी जी मैम हम आते आवाज हैं आप पे. हाँ जी, हाँ जी. आवाज मैम आवाज साफ है? आ रही है, साफ आ रही है, बताएं. ओके. तो मैम बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता कि मतलब डे 0 से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ. और मतलब स्टार्टिंग के 3-4 डेज तो समझ नहीं आ रहा था, 5-7 डेज तक कि क्या करना है, कैसे करना है. जैसे हमने बोला था, फेक इट अंटिल मेक इट. हम्म. तो बेसिकली लास्ट 3-4 डेज से काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं. मतलब अब धीरे धीरे हैबिट बनती जा रही है. थैंक्स बोलने की लगा लो या ग्रेटिट्यूड की. हम्म. और मतलब काफी सारी ऐसे मतलब खुद के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है. एंड मतलब जो भी कुछ करते हैं वो लगता है कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट होते जा रहा है. मतलब ओके. डोंट मींस आपने क्लियरली बोला कि कैसे हो रहा है, ये नहीं पूछना कभी भी. तो पूछूंगा भी नहीं. मतलब जस्ट मैं बता रहा हूँ कि जैसे मतलब कल का ही मेरा दिन था. तो कल जैसे एम्बुलेंस निकली तो मेरे ऑटोमेटिकली अपने लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया अपनी हेल्थ के लिए. राइट. और मतलब जैसे हम अभी सांस लेते हैं हवा के लिए, कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने कभी लाइफ में. बट अभी ऐसा मतलब डे में 3-4 बार हो जाता है. मतलब लाइफ मतलब अलग ही लेवल पे जाना शुरू हो चुकी है. मतलब किसी से लड़ने का दिल नहीं करता. लड़ने का इन द सेंस कि जैसे छोटी छोटी बातों पे खिंच जाते थे कई बार. कोई मतलब कुछ होता था तो अब वैसा दिल ही नहीं करता. अब कोई गलती भी कर देता है सामने से तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ऐसा मतलब मेरे में इतने चेंजेस आए. और इसके लिए मैं क्रेडिट आपको ही दूंगा क्योंकि आपने ये शुरू किया. और
मेरे को बिलीव नहीं था कि कभी मेरे में ऐसे चेंजेस आएंगे, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअल में, बट थैंक्स टू यू एंड दिस मैजिक बुक, और इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। मतलब एक्चुअली में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। नहीं, मतलब क्रेडिट तो इसका सारा आपको ही है, बिकॉज हमने तो बहुत सारे लोगों के साथ शुरू किया था। अब पता नहीं कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्यों कि नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मुझे वो रिस्पॉन्स मिलता नहीं है जब हम लोग बात करते हैं कि आप क्वेश्चन नहीं भी पूछना, एटलीस्ट शेयरिंग कीजिए कि आपने जो भी एक्सरसाइज की। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं, इवन इफ यू आर डूइंग, आपने चलो डे 0 से नहीं किया, पहले दूसरे तीसरे चौथे जिस भी दिन से फॉलो किया, एटलीस्ट यू आर डूइंग इट, सो क्रेडिट द होल क्रेडिट गोज टू यू। आपको ये सब बताने वाले मैम, तो बहुत मतलब सारे लोग ऐसा मिलते हैं, बट आप कितना उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे आपके एफर्ट है। आप अपने आप को कितना पुश कर रहे हैं, कितना धकेल रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, आज मुझे एक्सरसाइज मिली है तो मुझे ये करनी ही करनी है बैठ के। तो दैट्स ऑल योर मैम, कमिटमेंट। जी। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट पहले ऐसा होता था कि घर पे भी कई बार थोड़ा बहुत झगड़ा झगड़ा हो जाता था, या फिर कभी मतलब बोलने लग जाता था मैं। बट अभी काफी चीजें चेंज आई है, मतलब घर वाले भी खुश है, उनको भी मैं थैंक्स बोलता रहता हूँ। किसी भी चीज को वो मेरे को देते, जैसे खाना देते, मैं थैंक्स बोलता हूँ। मतलब स्टार्टिंग में हंसते थे, अभी मतलब एक्सेप्ट करते हैं। अ, चलिए मतलब बहुत मैं अच्छा। प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब डेली हम्म करता हूँ। हम्म। और मतलब आई डोंट नो कि मैं सबके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, बट डे 0 से मेरे को नहीं समझ आ रहा था, जनरली करता जा रहा था। वो आपकी जो वर्डिंग है ना, वो मेरे अंदर बैठ चुकी है, फेक इट अंटिल मेक इट। मतलब हम्म। वो करता गया, अब तो मतलब अब रियल हो गया है ना। अब रियल हो गया। और आई हम्म। होप कि मतलब जब ये 28 डेज खत्म होंगे, जैसे कल या परसों, हम्म। तो उसके बाद मैं अपना दोबारा, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, तो दोबारा से वहां से डे 0 पिक करूंगा और हाँ उसको प्लीज, कंटिन्यू। ये मेरी बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि पता नहीं हम लोग दूसरा सेशन कर पाते नहीं कर पाते हैं, आई सी कि क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट इस चीज को आप अपने आप में जिंदा रखना, क्योंकि अभी देखो हम जितने भी, आप कितने साल के हैं मैकी जी, मेरे आप से पूछ कितने? हाँ 32 ईयर्स के। 32 ईयर्स के हो ना, तो 32 ईयर्स की जो कड़वाहटें आपके अंदर थी, या जो नेग्लिजेंस थी, या जो नेगेटिविटी थी, वो 28 दिन में नहीं निकल जाएंगी। 28 दिन बिल्कुल। में तो अभी आपका ये मोमेंटम क्यों बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है सुबह यहाँ पर 6 बजे कॉल पे आना है, यहाँ पर आना ही आना है, अटेंडेंस देनी देनी है, और जो भी आप जिस तरह से सही भी आप अपने आप को बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो 28 दिन सही होने है। के बाद क्या होगा, जब यहाँ पर वो कहते हैं ना, वो गुरु के बिना गति नहीं। गति क्या होती है? गति क्या होती है? गति मीन्स की, मतलब जैसे ये मोक्ष बोलते हैं, आई थिंक नहीं ऐसे। नहीं। क्या? नहीं। आई डोंट नो, मतलब सॉरी। मेरे लिए वो इसमें स्टेटमेंट में वो वाली गति नहीं है, अभी वो बहुत दूर है। मेरे लिए ओके। है स्पीड, स्पीड चलना, उसको भी हम ओके। गति कहते हैं ना, हाँ, यस, कि सही कह रहे हो आप, स्पीड से मतलब आप कि चल रहे हो। हाँ, तो गुरु अपना मतलब काम करता डायरेक्शन है। मिलना। जी जी, डायरेक्शन या चलना, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चलना, बट चलना आपको। अब कोई ऐसा राइट। गुरु मिल जाता है जो आपको एक दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कोई गुरु मिल गया जो आपको शायद जंगल वाली डायरेक्शन में, बट डायरेक्शन चलना मेरे लिए जो मतलब है। तो आपको अब एक क्यू मिल चुका है लाइफ में, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी है मैजिक बुक की। अब ये आपको है ना, अभी ये जिंदा रखना है इसको अभी बहुत टाइम तक, जब तक ये आपके बिहेवियर का, आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा ना बन जाए। क्योंकि होगा क्या, अभी 28 दिन हो जाएंगे, एंड 28 दिन के बाद एक दिन हम होगा जिस दिन कंक्लूड करेंगे, उसके बाद 30वें दिन से ना हम फिर वापस धीरे धीरे अपनी दुनिया में जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें कोई बार सही। बार नहीं बता रहा ना, आज आपको थैंक यू करना है, आज आपको नेगेटिव सिचुएशन को थैंक यू करना है, आज आपको अपने आप को थैंक यू करना है, आज पैसे को करना है, आज हेल्थ को करना है, आज रिलेशनशिप को करना है, तो कोई बताने वाला नहीं होगा। तो वहां पर अब आप लोगों को बहुत समझदारी, बहुत हिम्मत से इस चीज को अपने आप अंदर कैसे भी करके जिंदा रखना है। आप यूट्यूब चैनल्स, उस पे सारी वीडियोस हैं, उसको फॉलो करो, डे बाय डे करो। या फिर एक और तरीके से कर सकते हो कि किसी की लाइफ में सिर्फ एक पैसे का इशू चल रहा है, कोई जो अभी प्रॉब्लम है पैसे को लेकर है, या उसका सपना पैसे को लेकर है, तो आप जितने भी जो मनी वाले चैप्टर है ना, जैसे मैं बताती हूँ आपको, इस बुक के एंड में दिया हुआ है, लुक एट इट, मनी वाले चैप्टर है, इसमें पेज नंबर दिया हुआ है, पेज 6, मैजिक मनी 66, द मनी मैग्नेट पेज 99, द मैजिक चेक 163, द मैजिक वन 211, द मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक। तो इसमें बहुत अच्छे से हम करेंगे लास्ट डे पे, जो जो टॉपिक जिस जिस एरिया में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, वो वाले चैप्टर्स उठाओ और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। आप पहले एक बारी थ्रू वो प्रैक्टिस है, फिर भी अगर किसी को कोई इशू आता है तो आप कभी भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, हम इस ग्रुप को डिलीट नहीं करेंगे, इस ग्रुप पे कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ओके,
So thank you so much मैकी जी for sharing this and बहुत सारा motivation हम थैंक यू सो सबको मच। मिलता है and all the very best for this magical journey। ये तो ना अभी आपकी entry point है जहाँ पर अभी आप हो, जहाँ पर आपको एहसास होना शुरू हो गया है। अभी ये दुनिया बहुत बड़ी है मैजिक वाली, बट प्लीज सही है। लॉजिक नहीं लगाना, इट्स ओनली मैजिक। लॉजिक नहीं, लॉजिक नहीं। लगाएंगे तो फिर तो जिस दुनिया में हमें यहाँ लॉजिक ही लगा रहे हैं हम लोग, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये काम नहीं बन रहा है, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसे हो जाएगा। सो डोंट पुट योर लॉजिक, ओके? श्योर मैम, थैंक यू ऑल सो द मच। वेरी बेस्ट। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड और कोई शेयर करना चाहता है प्लीज अनम्यूट करके शेयर करें, या कोई क्वेश्चन है? मीनाक्षी आप कुछ कह रहे थे? हेलो मैम। जी एज यूजुअल मेरे डेज तो बहुत मैजिकल जा रहे हैं। जी। एक तो डेली मुझे वो प्यारी सी हवा मिल जाती है, और सेकेंडली कल पहले तो मैं पूरा 12 o'clock तक सोचती थी कि कौन सी मिस्टेक के बारे में सोचना है मुझे, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक सारी थी यार। बट एक है कि भी हाँ, अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, माय डॉटर इज इन +2, तो उसके जो ये 2 साल रहे हैं उसके 10th और 11th, वो थोड़े मेरे लिए बहुत क्रूशियल रहे, क्योंकि बच्चों की ये स्टेज ऐसी होती है, तो उसमें उनको टैकल करना, वहाँ कहीं मेरी भी गलतियां रही। तो मैं बहुत अथॉरिटेटिव टाइप मदर रही, तो बस कल वही बात हो रही थी बेटी के साथ भी, मतलब आई रियलाइज कि हाँ नहीं, मुझे एज अ फ्रेंडली और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था बच्चों को। तो बट आफ्टर आई एडमिटेड माय फॉल्ट, माय मिस्टेक, बेटी बाई चांस वो मेरे आगे आके बैठ गई 3-4 बजे, और मैंने उसको बोल दिया कि आई एम सॉरी, उस टाइम मुझसे गलतियां हुई हैं, और आई कुड सी अ स्माइल ऑन हर फेस, बिग स्माइल एंड स्पार्कल इन हर आईज। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद अब पहले तो शुरू में मुझे सूझ ही नहीं रहा था मिस्टेक याद आने के बाद भी कि ग्रेटिट्यूड किस चीज के लिए करूं, गलतियां मैंने उस टाइम बहुत कर दी। तो बट आफ्टर आई सॉ अ स्माइल इन हर आईज, तो अपने आप ग्रेटिट्यूड निकल आ गया। मतलब उसके बाद इवनिंग मेरी और भी मैजिकल हुई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स सो नाइस, वंडरफुल। तो आपने फिर वो लिस्ट बनाई कि वहां से आपकी लर्निंग्स क्या क्या रही? हाँ जी, लिखा आपने उसके बारे में? हाँ जी, मैंने लिखा है। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड Thank you, ऑल द ma'am. वेरी Thank you so बेस्ट। much. Thank you so much for magically changing our lives. या एंड कीप ऑन डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, इसको छोड़ना नहीं है आप Definitely. कहीं पर भी। इफ यू आपको अगर लग रहा है कि ये 10-15 दिन की प्रैक्टिस से इतने मेजर, इतने पॉजिटिव चेंजेस आए लाइफ में, सो डोंट गिव अप, कीप ऑन डूइंग। क्योंकि हाँ अभी जी, तक आप लोग बिल्कुल। मतलब लाइक नेगेटिव ब्लॉक्स हो गया था, ब्लॉकेज हुई पड़ी थी, एनर्जी ब्लॉकेज कह सकते हैं या किसी भी तरीके से, अब वो खुल रही है। और ब्लॉकेज कह लो, मेरे लिए था कि एक नेगेटिव रास्ता था, एक पॉजिटिव रास्ता था, 50-50 है ये। हम घड़ा है एक तरह से। अब घड़े में अगर आप पॉजिटिविटी भर लोगे तो नेगेटिव का जो कूड़ा कबाड़ा है उसके आने की जगह नहीं रहेगी, और आप पहले से अगर उसमें कूड़ा कबाड़ा नेगेटिविटी का भर के रखोगे तो पॉजिटिविटी आने की जगह नहीं रहेगी। अब इट ऑल डिपेंड्स यू कि उस घड़े में डालना क्या है, आपको नेगेटिविटी से भर मेरे देना में है। तो नेगेटिविटी मैम 50 से ज्यादा ही हो गई थी, चलिए, बट अब मैं बहुत खुश हूँ कि वो चीज का मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया। अदरवाइज सॉल्यूशन ही ढूंढ रही थी जो नहीं मिल रहा था अभी तक। नहीं, सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर एंड यू आर द सॉल्यूशन। आप बताओ, आप कहीं बाहर गए, किसी ने आकर आपकी कोई ऐसी हेल्प नहीं की, मैंने आपको बताया, हमने बुक रीडिंग की, बट बुक रीडिंग भी कुछ मतलब, बुक रीडिंग इज नथिंग। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो पता नहीं आज तक अपने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी, कितनी इंस्पिरेशनल मूवीज भी देखी होंगी, बहुत बहुत। कितने व्हाट्सएप पे कोट्स आते हैं, कितना यूट्यूब भरा पड़ा है आजकल, आप मोटिवेशनल वीडियो डालो, इतने बिल्कुल। मतलब इतने तो कोच हैं जो मतलब आ जाएंगे लाइन से आपको कोचिंग देने के लिए। बट जब 3-4 तक, साल से यही सर्फिंग चली है। हाँ, बट आप जो अपने लिए कर सकते हो ना, वो दुनिया का कोई भी कोच नहीं कर सकता है। एंड यस, अगर मैं आपको बोलूं कि ये इस बुक की जो प्रैक्टिसेस हैं, पढ़ना एक तरफ है, आपने रीडिंग कर ली जैसे बाकी बुक्स पढ़ी, वो कर लिया आपने, बट इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक्चुअली चाबी है आपकी हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ताले की चाबी है। आप समझ रहे हैं? हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ताले की चाबी है, वो सॉल्यूशन लॉक है अभी तक। अब मुझे नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, मुझे पता ही नहीं किस रास्ते से जाना है, मुझे अगर गाड़ी लेनी है तो मुझे कितनी और मेहनत करनी है, क्या मैं 10 घंटे काम करती हूँ तो 15 घंटे करूँ या और 18 घंटे करूँ तब गाड़ी मिलेगी? आप इस बुक की प्रैक्टिसेस करो, आपको हर चीज का आंसर भी मिलना शुरू हो जाएगा, सोर्सेज भी बनने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, अब प्रॉब्लम्स लाइक की दैट। तरफ ध्यान नहीं जाता, अब सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे ध्यान जाता है। वंडरफुल एंड आई एम सो ग्लैड फॉर यू मीनाक्षी।
and all the Thank very you, ma'am. best. God bless Thank you, you. thank you, thank Thank you, you so much. Thank you. thank you. Anyone else who wants to read? Otherwise, it's 6:19. We'll start reading. हिंदी में जो भी रीड करेगा, please nominate yourself. Who would like to read in Hindi? आप में से कोई रीड करना चाहेगा तो प्लीज बता दीजिए. No one? Am I audible? Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है? हेलो. Yes, आपकी आवाज आ रही है. ओके 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 ओके. कोई रीड करना चाहता है हिंदी में? जी मैं रीड करती हूँ. ओके रंजना. यस. ओके रंजना. तो ये जो चैप्टर है ना, एक सेकंड, जादुई दर्पण, एक्चुअल में लाइफ चेंजिंग चैप्टर है. आप मतलब इट्स मिराकुलस. आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर पाए, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन चैलेंज अपॉन दिस. मैं आपको बहुत ओपनली चैलेंज कर सकती हूँ. अगर आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतार लिया या आज भी कर ली ना, जैसे ये बोलता है, जैसे ये अभी आगे आगे बताएगा, आज भी अगर आपने प्रैक्टिसेस कर ली ना तो मोर देन इनफ है. और धीरे धीरे अगर आप इसकी प्रैक्टिस में चले जाएंगे, इट्स एक्चुअली अ लाइफ चेंजिंग लेसन. ओके, 27वां दिन, जादुई दर्पण. दर्पण तो सबको पता है, मिरर. मिरर. जी जी. स्टार्ट करें रंजना. जस्ट 27वां दिन, जादुई दर्पण. चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उसमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं. खलील जिब्रान, कवि और कलाकार. एक सेकेंड रंजना. चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, यानी कि हम जैसा सोचते हैं हम सामने वाली चीज को वैसा ही देखते हैं. इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है. अब इसको एक मैं एग्जाम्पल के उस पर आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मेरे सामने कोई भी, मेरा बेटा है. अब उसने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसी गलती कर दी या मेरा कहना नहीं माना. फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे बोला तू कि पढ़ाई कर ले, और उसने पढ़ाई नहीं की और मुझे आगे से कुछ ऐसा उल्टा जवाब दे दिया. अब मेरे को वो कैसा लगेगा, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, जब तक कि मेरे फीलिंग्स नॉर्मल नहीं हो जाती, मुझे लगेगा ये दुनिया का सबसे बुरा बच्चा है, ये तो महा बदतमीज है, ये तो बात ही नहीं मानता है, इतना बेकार बच्चा है, बिल्कुल बात करने का इससे मन नहीं करता. मेरी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उस टाइम वो बच्चा बहुत बुरा हो गया. अब आधे घंटे बाद वो बच्चा आता है, मुझे सॉरी बोलता है, या मुझे कुछ मुंह में चॉकलेट खिला देता है, हग कर लेता है, या फिर कुछ भी मेरा कोई कहना मान लेता है. अब मुझे लगेगा इससे तो अच्छा कोई दुनिया में बच्चा ही नहीं है, मैं तो कितनी ब्लेस्ड माँ हूँ, मेरा तो बच्चा ही इतना सबसे अच्छा है, मेरा कहना मानता है, मुझे कितना प्यार कर रहा है, मुझे पैम्पर कर रहा है, मुझे हक दे रहा है आकर, और मैंने एक बार में बोला, उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया. अब यहाँ पर मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही है. बच्चा तो वही है, उसने उसने पहले गलती की, अब उसने गलती नहीं की, अभी थोड़ी देर बाद फिर गलती करेगा, बट मेरे फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वो बच्चा चेंज होता जा रहा है. जब वो अच्छा काम कर रहा है तो मुझे लग रहा है मैं कि दुनिया की सबसे खुशकिस्मत माँ हूँ, मेरे घर में ये बच्चा है, ये बेटा कितना समझदार है. और जब वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उस टाइम मेरी फीलिंग्स उसी बच्चे के लिए चेंज हो जा रही है कि ये तो दुनिया का सबसे बुरा बच्चा है, ये तो बात ही नहीं मानता, ये पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में. So I hope this example gave you a good clarity on this chapter, कि जैसा हम सोचते हैं सामने की चीज वैसे ही रहती है. अब इट डिपेंड्स ऑन मी, मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं उसको किस फीलिंग, अच्छी फीलिंग से देख रही हूँ तो मुझे वो चीज अच्छी दिखेगी, नेगेटिव फीलिंग से देख रही हूँ तो मुझे वो चीज नेगेटिव या बुरी लगने लग जाएगी. ओके, प्लीज कंटिन्यू रंजना. जी. आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं. एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरा नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है.
बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। एक सेकेंड, ये हम सबने सुना होगा, गांधी जी ने भी ये बोला था कि, और माइकल जैक्सन जो एक सिंगर हुआ करता था बहुत फेमस, उसने भी ये सॉन्ग गाया हुआ था, मैन इन द मिरर। आज हो सके तो आप इस सॉन्ग को सुन लेंगे विद लिरिक्स के साथ, कि हो सकता है वो हमें समझ ना आए, तो लिरिक्स होंगे हमारे सामने तो हमें समझ आ जाएगा। और क्या इसका सार क्या था? दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यानी कि दर्पण में क्या दिखता है, कौन दिखता है? जब हम शीशा देखते हैं तो हम खुद दिखते हैं। तो अगर हम उस इंसान को, हम बोलते हैं ना हमें तो दुनिया को बदलना है, दुनिया में ये प्रॉब्लम है, करप्शन है, भुखमरी है, नेगेटिविटी है, इतने करप्ट लोग भरे पड़े हैं और बुरे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, बट हम सबसे पहले मिरर में देखें, क्या हम उस इंसान को बदल सकते हैं जो मिरर में दिख रहा है, जैसा उसको होना चाहिए? अगर हम उसको बदल सकते हैं तो सारी दुनिया को बदल सकते हैं, बट अगर हम अपने आप को ही बदल नहीं सकते हैं तो फिर सारी ये बातें बेकार है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। एंड यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं। ये बुक यहाँ पर बोल रही है कि अभ्यास, ये नहीं बोल रही कि चैप्टर पढ़ लिए हैं, रीडिंग कर ली है या सेशन अटेंड कर लिए हैं, स्पेसिफिकली बोल रही है कि 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं। दैट मीन्स जो असाइनमेंट होती है चैप्टर के लास्ट में, वो अभी तक कर चुके हैं। तो मतलब आप कैसा भी चाहे अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं, एंड वो सबको दिख भी रहे हैं, आई एम श्योर। तो इट डिपेंड्स कि आप असाइनमेंट करते हैं नहीं करते। मैंने आज भी सुबह पूछा कि मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग असाइनमेंट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो क्या बैरियर है, आप प्लीज मुझसे शेयर करें। तो आप सब लोग में से मेरे को रिक्वेस्ट आती है काफी लोगों की, आप नया सेशन स्टार्ट करो, नया सेशन। तो बट मेरे को समझना है कि क्या इस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है, कि आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मुझे आके शेयर नहीं कर रहे हो कि हमने ये किया ये नहीं किया। ये पता क्या है, कभी हमेशा ना किसी भी क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, एक होता है राइट आंसर, एक होता है रियल आंसर। हम लोग जब हम देखते हैं कि ओहो ग्रुप पे तो इतने सारे लोग हैं तो मुझे ना राइट आंसर देना है जो बहुत अच्छा लगे, एंड दूसरा होता है रियल आंसर, जो एक्चुअली आप जानते हो कि ये इसका आंसर है क्या। मैंने आपसे पूछा आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, तो एक्चुअली में जो आपका बैरियर है ना वो रियल आंसर है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे को रियल आंसर बताएं कि आप लोग कर क्यों नहीं रहे हैं। हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं, या हो सकता है जो लोग कर रहे हैं वो उसको सही तरीके से नहीं कर रहे, वहां मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बट सारा जादू इसकी प्रैक्टिसेस में है, चैप्टर्स की, पढ़ने में नहीं है। आप 10 बार भी इसको पढ़ लेना, 1000 बार पढ़ लेना, जहां हो वहीं के वहीं रहोगे, बट जब तक इसकी प्रैक्टिसेस नहीं करोगे तब तक कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। आई एम सॉरी। ओके, कंटिन्यू। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। एक सेकंड, किसी के नॉइस आ रहा है आपके पीछे रंजना? हाँ जी मैम, मम्मा बोल रहे थे कुछ भैया आप को ना। प्लीज थोड़ा सा इसको हाँ साइलेंटली पढ़े, क्योंकि ये चैप्टर्स जो अभी है ना, एंड के चैप्टर्स बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाले हैं हमारे लिए। जी जी। मैकी जी आप भी अपने आप को म्यूट करें प्लीज। यहाँ से फिर से पढ़े, यदि आपने इस बिंदु तक 26 यदि जादुई अभ्यास। आपने इस बिंदु तक, शुरू करूं? हम्म, यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं।
लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, एक मिनट, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा, स्क्रीन मैं एक सेकंड इसको रीड करती हूँ रंजना। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, इसका मतलब है जैसे आप हैं, आप दर्पण में वही दिखेंगे ना जैसे आप हैं। उसके लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, जो भी आपकी डिससेटिस्फैक्शन है अपने अपीयरेंस को लेकर या अपने लिए, या आपको लगता है कि मैं जैसा मुझे होना चाहिए मैं वैसा नहीं हूँ, की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। पता नहीं हमें से कितने लोग हैं, मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सबसे पहले उठते उनका काम क्या होता है, वो ग्रेटिट्यूड करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, मुझे एक और दिन मिला, वो उनका फर्स्ट ग्रेटिट्यूड होता है। दूसरा ग्रेटिट्यूड होता है उनका अपने लिए। अब कितने ऐसे लोग हैं कि रोज सुबह उठ के जाते हैं, मिरर देखते हैं और अपने आप को ही बोलते हैं कि वाओ, मैं कितना कितना हैंडसम हूँ, कितनी ब्यूटीफुल हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ में कितनी सारी अच्छाइयां हैं, मुझे कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, कितनी खुशियां हैं, मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरी आंखें कितनी सुंदर है, वाओ मेरी नाक की शेप अच्छी है, मेरा रंग कितना अच्छा है, या मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। हमें से कितने लोगों ने किया होगा? अगर कोई करता है तो प्लीज अनम्यूट करके एक बार यस करें। हम नहीं करते, बट आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे ना, उनके क्या मूल मंत्र है लाइफ में, यही ग्रेटिट्यूड, नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड अराउंड देम बट दे स्टार्ट विद देमसेल्फ, कि खुद के लिए उनकी क्या फीलिंग्स है। अगर खुद के लिए आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है ना, तो बिलीव यू मी, आप किसी से भी कोई भी सामने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी दुनिया में आपको हर चीज बहुत अच्छी मिलेगी। पहले आप अपने आप को तो एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, जितने कामयाब आप हैं, जितने तंदुरुस्त आप हैं, जिस अपीयरेंस के साथ आप दुनिया में आए हो, आपको भगवान ने ना वैसे ही बनाना था। हमें बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट होती है, मेरे तो आंखें छोटी हैं, मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं, मेरे तो नाक की शेप अच्छी नहीं है, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया, मेरे को तो बाल अच्छे नहीं दिए। बट ट्रस्ट करें कि उस भगवान पे, उस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, उसने हमें ऐसे ही बनाना था, हमने ऐसे ही बनना था और हम ऐसे बन चुके हैं। अब हमारा क्या यहाँ पर ड्यूटी है कि हम एक्सेप्ट करें अपने आप को जैसे भी हम हैं। थोड़ा वेट ज्यादा है, वेट कम है, लंबे हैं, छोटे हैं, जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करें एंड ग्रेटिट्यूड करें कि आप एटलीस्ट आपकी एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, आपको स्वस्थ नाक दी गई है, आंखें दी गई हैं, कान दिए गए हैं, आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, कोई किसी चीज को खा सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो जैसे आप हैं उसको आप अपने आप को एक्सेप्ट करें एंड धीरे धीरे आप देखना बाहर की दुनिया जैसी आप चाहते हैं वैसी दिखेगी, बट पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। जी कंटिन्यू करें रंजना, स्वयं के बारे में। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपके बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिनके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा।
अब ये भी हम लोग स्टेटमेंट डे 0 से देखते आ रहे हैं। आप किसी भी एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं या कृतज्ञ हैं, वो आपको और मिलती जाएगी। आज की अभी जो नॉर्मल प्रैक्टिस हमारी होती है, हम इतना नेगेटिव नेगेटिव सारा दिन सोचते हैं, तो वो नेगेटिव 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 चीजें और मल्टीप्लाई होके आती जाती हैं। बट जैसे जैसे आप पॉजिटिव दुनिया में जाते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, आसपास चीजों को पहचानना शुरू करते हैं, अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं, क्या आपकी ब्लेसिंग्स है उनको काउंट करना शुरू करते हैं, एंड यू विल सी मैजिकली और ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होकर आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। तो ये डे 0 से हम पढ़ते आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये सबको अब तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। जी रंजना, कंटिन्यू। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इस वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। ओके, आज दर्पण में एक सेकेंड रंजना। सो जी आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग 1 मिनट ये प्रैक्टिस करेंगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट्स टाइम। जो लोग भी या तो मिरर अरेंज कर सकते हैं, मिरर के सामने जा सकते हैं, इसी वक्त चले जाएं, या जो अपने फोन पे भी मिरर होता है या सेल्फी मोड पे आप इसको ले आए अपने फोन को। प्लीज स्टार्ट डूइंग इट क्विकली। आई एम गिविंग यू सम टाइम। या तो मिरर के सामने चले जाएं या फिर सेल्फी मोड पे अपने फोन को ले आए, मिरर खोल लें, या इस अगर कोई गैजेट पे बैठा है तो वो वहां पर कैमरा मोड पे ले आए, लैपटॉप या आईपैड है तो। Once you are ready, please unmute yourself and say yes, I'm ready. Yes, ready. Yes, we are ready. Yes, I'm ready. Ready? Ready. Okay. Yes, ready. So अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपने आप को देख के एंड हम अपने आप को थैंक यू करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। नो नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ, जस्ट कीप ऑन म्यूट, कीप योरसेल्फ म्यूट। अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। एंड अपने आप को अप्रिशिएट करके और हम अपने आप को थैंक यू करेंगे। जितनी तारीफ अपनी कर सकते हैं, जितना थैंक यू कर सकते हैं। नहीं भी हो रहा है तो फेक करें। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों से होगा नहीं, तो फेक भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप एवरीबडी इज रेडी विद देयर मिरर और सेल्फी कैमरास। ओके, सो विल स्टार्ट। Thank you, thank you, thank you. Done? Yes. Yes, ma'am. Wonderful, 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 Done, ma'am. Yes, ma'am. wonderful. ओके, सो आज यही प्रैक्टिस है। हम लोगों ने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया है। आज सारा दिन आपको यही प्रैक्टिस करनी है, बट वो कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप अभी वो आगे बता रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज। ओके रंजना, प्लीज कंटिन्यू। ओके, मैं इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहती हूँ रंजना जी। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है। अमृतुल जी, आप म्यूट कर लो अपने आप को। थैंक यू। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। ये क्या बोल रहा है? सुंदर व्यक्ति, ठीक है। जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई है, आप मिरर देख रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वॉशरूम में चले जाएं। वॉशरूम में मिरर नहीं है तो मिरर ले जाओ। मिरर भी नहीं लेके जा सकते हो तो मोबाइल ले जाओ, उसको सेल्फी मोड पे रख लो। ओके, और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब इसने बहादुर क्यों बोला है?
क्यों ये बहादुरी का काम है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिम्मत ही नहीं होती है मिरर में देखने की, और देख भी लें तो उनके लिए अपने लिए 3 ग्रैटिट्यूड बोलना बहुत बड़ा काम है अपने आप में। तो इसीलिए इसने बोला यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो हो सकता है आप ये प्रैक्टिस पहली बार में ना कर पाए। कई बार हम लोग ना बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं मिरर के साथ, हमें देखना ही पसंद नहीं होता मिरर बहुत सारे लोगों को। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मुश्किल आए, बट माय रिक्वेस्ट टू यू, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन ट्राइंग। जितना आप ट्राई करोगे, फेक करो थोड़ा, हो सकता है पहले आप आधे मिनट के लिए खड़े हो पाए मिरर के सामने, फिर 1 मिनट, एंड धीरे धीरे आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट पुटिंग टाइमर्स, क्योंकि हम लोगों को बहुत जब भी हमने टाइम बाउंड कोई चीज होती है ना कि इसको 2 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, हमें 5 सेकंड में लग जाता है, हो गए 5 मिनट। या जिस चीज को करने की हिम्मत नहीं, हमें लगता है हो गए 5 मिनट, बहुत जल्दी हम लोग गिव अप कर देते हैं। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप उसके लिए आप टाइमर लगा सकते हैं, बट कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन ट्राइंग इट। कोशिश करना, हिम्मत नहीं है जल्दी बाहर आ जाओ, फिर दोबारा वॉशरूम जाओ, या आप कार में ही है, कार में कहीं अकेले बैठे हैं तो वहां पर मिरर है, आपके कार में मिरर होता है, वहां पर देख लो। कहीं पर भी अकेले में आपको लगता है, बट इसको प्लीज किसी के सामने मत करना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी कि किसी के सामने नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई बैठा भी है और आप कर रहे हैं मिरर प्रैक्टिस, तो आप मन में थैंक यू बोल दो, वहां पर आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लीज रंजना कंटिन्यू करें। यदि भविष्य में जी, यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में देखने वाला व्यक्ति, दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, सुखद तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। ये एक सेकेंड, जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों और जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक यानी मैग्नेट बन जाएंगे। अब होता क्या है, मान लो मैंने आज वेट थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया, अब जितनी बार भी मैं मिरर में जाऊंगी ना, मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरी हाइट अच्छी है, मेरा फेस अच्छा है, मेरे फेस पे पिंपल नहीं है, या मेरे कोई बॉडी में कोई और हेल्थ का कोई इशू नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा अपना वेट। और मैं ना आलोचना करती जाऊंगी अपनी, इतनी आलोचना के उस लेवल तक, इतनी फायर फाइटिंग करूंगी अपने मेंटली, फिजिकली, मतलब इतना इरिटेशन आ जाएगी, अरे मेरा तो वेट ही बढ़ गया है, ये क्या हो गया है, मैं कितनी भद्दी दिख रही हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तो उन सब चीजों से बाहर आने के लिए हमें आज की प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको आलोचना निकलती है, आलोचना निकालो। खड़े हो रहे हो, आपको लग रहा है कि पहले आलोचना करनी है, आलोचना कर लो, आपका जी उसमें खुश होता है, आप आलोचना करो। उसके बाद जब आप थक जाते हैं आलोचना करके, फिर अपने आप के लिए कृतज्ञ होना शुरू करो, क्योंकि ये बार बार, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है, यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हो, अपने प्रति, कि जो मैं मिरर में देख रही हूँ अपने आप को, अगर उसके लिए मैं बहुत ज्यादा हार्ड हो रही हूँ या दयालु नहीं हो रही हूँ, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं हकदार है। दर्पण में दिखना वाला व्यक्ति, तो ये वो व्यक्ति है जो बाकी सब लोगों, जितने भी आपके रिश्ते हैं, जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी दुनिया में मटेरियल है आपके पास, सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड कौन डिजर्व करता है? आप खुद डिजर्व करते हैं, हर एक से ज्यादा। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, उन सबसे पहले कौन है? मैं हूं तो रिश्ते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने लिए कृतज्ञता होनी चाहिए, एंड उसके बाद अगर मैं अपने लिए कृतज्ञ हूं तो मैं दुनिया में किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ, कोई चैलेंज ही नहीं है फिर तो। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। आज दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका संसार बदल जाएगा।
So this is all about, अगर आप सार देखें तो this is all about accepting yourself the way you are, the way you are not. मुझे भगवान ने जैसा भी बनाया और जैसा नहीं भी बनाया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ. मैं अपने लिए कृतज्ञ हूँ कि जैसी मैं हूँ या जैसी मैं नहीं हूँ. ओके, रंजना प्लीज इसकी प्रैक्टिस रीड करें. जी. जादुई अभ्यास क्रमांक 27. जादुई दर्पण. नंबर 1, अपनी नियामतें गिने. 10 नियामतों की सूची बनाएं. लिखे कि वह आप क्यों कृतज्ञ हैं. अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें. नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें. नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए तीन बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं. नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. इस स्क्रीन को यहीं रखना. थैंक यू रंजना, थैंक यू फॉर रीडिंग. ओके, अब इसका ना लेवल है, इस एक्सरसाइज को करना कैसे है. फर्स्ट लेवल है, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, जब भी देखें तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पर्पसली जाएं, इंटेंशनली जाएं कि हाँ मुझे वॉशरूम में जाना है, या अगर रूम में कोई नहीं है, रूम में मिरर लगा हुआ है, और कोशिश करना कि जितना बड़ा मिरर हो सके जिसमें आप या तो पूरे दिखें तो बहुत अच्छी बात है. तो धन्यवाद कहें. यहाँ आपको थैंक यू, सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है अपने आप को. यू हैव टू स्टार्ट विद इट. और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें. भावना या अर्थ का समावेश मतलब फीलिंग होनी चाहिए, एंड यू मीन इट. जो आप बोल रहे हो उसका सच में मतलब, ये नहीं कि थैंक यू, अच्छा ठीक है दिख रही हूँ अच्छी, थैंक यू, जैसे भी है थैंक यू. हो सकता है एक दो बार ऐसा भी हो, कोई ऐसे चांसेस भी हो, बट जब भी आप इस प्रैक्टिस को करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, मेंटली बिल्कुल रेडी हैं, वहां पर आपको कुछ पॉज देना है. अपने आप को आपने देखा, थैंक यू किया, एंड पूरा फीलिंग के साथ किया. दिस इज लेवल 1. अब सेकंड लेवल क्या आता है, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं. अब आपको यहाँ पर 3 बातें बतानी है. 3 बातें कुछ भी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है, या आपकी मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप बहुत बहादुर हैं, या फिर आप जिस प्रोफेशन में आप उसके लिए कृतज्ञ कि आपने उस प्रोफेशन को, उस बिजनेस को कहाँ से कहाँ आप चलाते जा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं जिंदगी में, आप शोहरत कमा रहे हैं. तो कोई भी किसी भी एरिया की 3 चीजें हो सकती हैं. या मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छी मदर हूँ, मैं उसके लिए अपने आप को थैंक्स कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपनी फैमिली का ख्याल रखती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ अच्छे से. एनीथिंग बट पॉजिटिव. और 3 चीजें. एंड उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड कैसे करना है आपको पता है, मैजिकल नंबर के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या कुछ भी आप ग्रैटिट्यूड को अपनी किसी भाषा में, कि शुक्र है कि तू ऐसी है, शुक्र है तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, या भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, या बहुत धन्यवाद है. किसी भी भाषा में आप ग्रैटिट्यूड करना चाहें आप कर सकते हैं. सो आई होप ये एक्सरसाइज बहुत क्लियर है हमें. ओके, सो हु इज गोइंग टू रीड इन इंग्लिश? I'll read. Okay, Rajiv ji. Yeah. Okay, start reading. Day 27, the magic mirror. Yeah. Day 27, the magic mirror. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. एक सेकेंड, आपके पीछे डिस्टर्बेंस? Yeah, just hold on. Just hold on. I'll set it in. Again, the sorry. sentence, no, that's okay. The appearance of things changes according to the emotions. Again, मेरे emotions जैसे होंगे, मुझे सामने वाली चीज उतनी ही सुंदर या उतनी ही बदसूरत नजर आएगी. It depends आज मैं कितनी खुश हूँ या कितने गुस्से में हूँ. And thus, we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. तो इसका मतलब actually beauty है कहाँ, वो positivity या negativity है कहाँ, मेरे अंदर है, मेरी आंखों में है, सामने वाली चीज में नहीं है.
मुझे अगर उससे प्यार है तो मुझे वो चीज अच्छी लगेगी, और मुझे अगर उससे प्यार नहीं है तो वो मुझे दुनिया की सबसे बदसूरत चीज लगेगी। ओके, सो सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, उसके बाद दुनिया बदलेगी। दुनिया अच्छी या बुरी होगी, पहले मैं तो अच्छा या बुरा बन जाऊं, उसके बाद दुनिया को देखेंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. Khalil Gibran, 1883 to 1931, poet and artist. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, try to fix them, complaining about the situation of other people, and never succeed in life in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around your magical changes just like that. Your world magically changes because you changed. So, what you are attracting changed too. In the inspirational word of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful message of all time was delivered. यस, तो Change. एक ये सॉन्ग जो माइकल जैक्सन ने गाया था, या जो गांधी जी के वर्ड थे ना, मैन इन द मिरर, इसके आप गूगल कर सकते हैं, लिरिक्स प्लीज निकाल कर पढ़िएगा। उससे इतने सारे लोगों की, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई थी। सिर्फ यही कि मैन इन द मिरर, कि लोगों ने अपने आप को पहचानना शुरू किया। हम दुनिया से कंप्लेन कर रहे हैं, तू तो ऐसा है, तू इतना बुरा है, तूने मेरा ये बुरा कर दिया, तूने मुझे धोखा दे दिया, मुझे तो किसी ने लूट लिया, या मेरी जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मुझे तो बड़ा घर नहीं मिला, मुझे वो कार नहीं मिली, मेरे को वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं। बट हम अपने आप को भी पहचाने कि एक्चुअली हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। मुझे अपने आप से भी जो कंप्लेंट्स है ना, आज वो सारी कंप्लेंट्स धुल के आपकी निकलने वाली है। लेयर्स पे लेयर्स चढ़े हुए हैं। कईयों को तो ये प्रैक्टिस में आपको बता दूं, डराने वाली बात नहीं है, 30-30 दिन भी करते हैं ना, तब भी वो इस प्रैक्टिस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। आप देखो, आप खुद अपने आप से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो, तो जस्ट इमेजिन कि कितनी लेयर्स पे लेयर्स चढ़ी हुई हैं। जो हम ये बिहेव कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो कितना बड़ा छल है, दिखावा है हमारे लिए। जी, कंटिन्यू। Change the person in the mirror and you will change and your world will change. दोबारा पढ़ें इस लाइन को। Change the person in the mirror and your world will change. हम्म, If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money and health, of for your dreams, and even for the people. एक सेकेंड। अब हम लोग ना कभी बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं इतने सारे, इतनी भुखमरी है, इतने भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, भीख मांग रहे हैं। अब उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पहले तो ये बोलेंगे कि इनको तो कुछ दो ही मत, इन लोगों को तो आदत पड़ी हुई है इस तरह से मांगने की, इनको देना ही नहीं चाहिए, जान के अपना शरीर बॉडी पार्ट्स कटवा लेते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं, इनको तो इजी मनी चाहिए। एंड हद से हद क्या होगा, अगर मैं बहुत महान भी बनना चाहूँ कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये क्रिटिसिज्म नहीं करूंगी भाई, और मैं क्या करूंगी, 10 रुपए दे दूंगी या 100 दे दूंगी या 500 रुपए दे दूंगी। उसके बाद आई कम बैक टू माई लाइफ, फिर मेरी वही रूटीन चल जाती है। फिर मैंने 10 दिन बाद किसी को देखा, कोई बूढ़ा है, बीमार है, सड़क पे भीख मांग रहा है, तो अगेन ये सब आता रहता है। तो कभी क्या हमने रियलाइज किया है कि उस चेंज को जो हम लाना चाहते हैं, कि ये भूखे लोग ना हो दुनिया में, भूखमरी ना हो, हमारा इनिशिएटिव क्या है। आई नो वन पर्सन, मैं आपको बताती हूँ। गुड़गांव में एक बहुत रिनोन्ड पर्सनालिटी है, आई नो हिम, मैं कभी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे मिली भी थी। वो एक ऐसा इंसान था जो मिरर प्रैक्टिस से इतना जबरदस्त उसके अंदर बदलाव आया। ही इज अ वेरी बिग बिजनेस टाइकून। तो उसको क्या लाइफस्टाइल था कि रोज ऑफिस जाना है और बिजनेस किया, बड़ी बड़ी डील्स करी, शाम को घर आ गए, बीवी बच्चे, गोल्फ क्लब चले गए, पार्टीज कर ली, और बड़ा ऐशो आराम वाली जिंदगी चल रही थी। समहाउ उसने ये बुक प्रैक्टिस की या कैसे की, तो वो मिरर में अपने आप को देखता था, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने आप के लिए। एंड चलता रहा, ये प्रैक्टिस उसकी चलती रही। एक दिन ही वाज जस्ट अपने ऑफिस से ना घर जा रहा था, रास्ते में ड्राइवर वाज ड्राइविंग कार, वो पीछे बैठा हुआ था। एंड आपको डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है सब लोगों को? डॉग्स आर बार्किंग, अगर है तो आई शिफ्ट माय प्लेस। हेलो, No problem. ओके, इट्स ऑडिबल ना? Yeah. ओके,
सो एक दिन वो ऐसे घर जा रहा था अपने ऑफिस से, रास्ते में उसने देखा कि एक वो कूड़े वाला जो रोड साइड पे पड़ा रहता है, बड़ा वाला बिन, बहुत बड़ा वाला जो होता है, जो सरकारी बिन पड़े रहते हैं, वहां पर एक आदमी वहां से खाना निकाल कर खा रहा था। वहीं पर ही साइड पे कुत्ते भी खाना खा रहे थे, 2-4 डॉग्स थे जो वो भी खा रहे थे, और वो भी वहां से निकाल निकाल के खा रहा था। उसने देखा एंड देन ही केम बैक, वो वापस आ गया। अब जब उसने उस इंसिडेंट वो उसने देखा, ठीक है, जैसे हम देखते जाते हैं, हम जा रहे हैं गाड़ी में तो चीजें दिख रही हैं, हम देखते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो जब उसने नेक्स्ट टाइम मिरर प्रैक्टिस किया तो वो इतना, मतलब उसको एक झटका लगा एंड ही क्राइड, लिटरली ही क्राइड कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोज इतने पैसे कमाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट जिस शहर में, गुड़गांव में रहता हूँ, जहां मैं इतना शोहरत से रह रहा हूँ, वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो कूड़े से खाना निकाल कर खा रहे हैं। तो लानत है मेरे ऊपर। एंड उस आदमी का नाम है रवि कालरा। अगर आप देखेंगे ना, उसकी एक वो है अर्थ सेवियर फाउंडेशन है, अगर आप गूगल करिएगा, आज वो आदमी एक ऐसा एनजीओ चला रहा है जो घूम घूम कर, जो टीम घूम घूम कर सड़कों पे उन लोगों को ढूंढ के, जिनके लिटरली कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, कीड़े पड़ जाते हैं, जो कोड़ी आप समझते हैं, जो जिनके शरीर पूरा नहीं होता है, या जिन माँ बाप को बच्चे घरों से निकाल देते हैं, जो बिल्कुल सड़कों पे लाचार है, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के वो लोग लाते हैं, उनका इलाज कराते हैं और अपने पास शेल्टर्स बनाए उन्होंने, वहां पर वो रखते हैं। तो इस मिरर प्रैक्टिस ने कैसे एक इंसान को जो बहुत संपन्न था अपने जीवन में, कैसे उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। एंड उसको लगा कि वाकई, मतलब अगर मुझे दुनिया को चेंज करनी है तो पहले मैं अपने आप को तो बदल लूं। आज मैं कितना सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मुझे लग रहा है और पैसे आ जाएं, आज 100 करोड़ आ गए, अब 500 करोड़ आ जाएं, 1000 करोड़ भी आ जाएं, और आ जाएं, बट क्या मैं दुनिया के लिए दुनिया को बदल पा रहा हूँ उससे? तो ये इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग उसके लाइफ में इंसिडेंट था, जहां से आप इसको प्लीज गूगल करिएगा, द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के नाम से, एंड रवि कालरा, आप पढ़ भी सकते हैं उसके बारे में। तो दिस इज, आई वांटेड टू शेयर विद यू कि क्या मैजिक है इस मिरर प्रैक्टिस में। प्लीज राजीव जी कंटिन्यू। And even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you are grateful to be the person in the mirror, feeling of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointment circumstances in your life magically disappears too. Negative feeling about yourself cause the greatest damage to your life because Please they remember this, negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life. ग्रेटेस्ट डैमेज आप समझते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या है जिंदगी में, या कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे बड़े बड़े नुकसानों को, जब आप अपने खुद के लिए ही नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे, because they are more powerful than any feeling you have about anything or anyone else. That means किसी के लिए आप क्या सोचते हैं वो सेकेंडरी है, अपने लिए जो आप सोचते हैं ना, जो आपकी अपने लिए सोच है, वो ही आपको लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी। जी प्लीज कंटिन्यू। wherever you go and whatever you do, you take those negative feeling with you in every moment, and those feeling taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will to be taken from him or her. To do the magical mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words thank you with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today, and say the magic word thank you every time you look at yourself in the mirror.
If you are not in a position to say the magic word out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give the one person who deserve your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy, and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Magic practice number 27, the magic mirror. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. R- Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Number 3, if you are really brave, while looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. Your mic is muted. थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक यू फॉर रीडिंग. ओके, आज की प्रैक्टिस में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपको आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करना है. जैसे हम लोग पहले भी बोलते थे ना कि हमें थैंक यू करना, हमने इस बुक से थैंक यू करना सीखा कि थैंक यू करना कैसे है, कि आंखों में आंखें डाल के किसी को भी हम अपनी मेड को, पियून को या किसी फ्रेंड को, किसी को भी
I'm sorry. Am I audible now? Yes. yes. Okay. I'm sorry. कुछ नेटवर्क का डिस्कनेक्शन हो गया था. ओके, सो वी वर एट थैंक यू. तो मैं बोल रही थी कि हम लोग इतने सारे थैंक यू ना वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हम सामने वाले की आंखों में डाल के नहीं बोल पाते हैं. वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है. पता नहीं इतनी अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती है कि कैसे बोलें, शर्मिंदगी होने लग जाती है. तो आज तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपनी आंखों में आंखें डालनी है. तो आज अगर आपने अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर ली ना, अब हिम्मत नहीं होगी बट आपको जुटानी है कैसे भी करके. स्टार्टिंग में थोड़ा सा होगा, जैसे आप फ्रेंडली हो जाएंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छा लगेगा. तो जब आप अपनी आंखों में आंखें डालेंगे ना, तो दुनिया में किसी की भी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, ट्रस्ट मी. सो ये प्रैक्टिस बहुत मैजिकल है, बहुत इतना अच्छे से आपको इतना पॉजिटिविटी में ऑल्टर कर देगी आपकी लाइफ को कि आपको पता भी नहीं चलेगा. नाउ इफ एनीवन हैज क्वेश्चन प्लीज आस्क, या कुछ शेयर करना है तो प्लीज आस्क, प्लीज शेयर. कुछ प्रैक्टिस के बारे में पूछना है या कुछ और शेयरिंग है तो प्लीज बताएं. बट आई एम रियली वंडरिंग कि मुझे नहीं पता कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैम. मुझे सुनने के लिए नहीं मिलता है उन प्रैक्टिसेस के बारे में. ओके जी मीनाक्षी. हाँ जी मैम, मैंने ना एक्चुअली 3-4 महीने पहले लुइस से की बुक है आई कैन हील माई लाइफ, वो ओके. पढ़ी थी. बट पढ़ी बहुत अच्छा लगा. और उसके बाद मैं उनकी 2-3 एफर्मेशंस थी, उसमें एक ये मिरर वाली एफर्मेशन भी डेली कर रही थी. बट उस टाइम मैं वो सिर्फ कर ही रही थी और मुझे वो फील नहीं आ रहा था. बट स्टिल वो आपने जैसे कहा कि फेक है ये सही करो. तो बट आज अब जैसे ये लेसन, ये जो लास्ट वाले चल रहे हैं, ये तो बहुत ही मिरेक्युलस हैं. ये किए उसके बाद कल मैंने ये लेसन एक बार ही रीड किया था और उसके बाद जब मैं वो प्रैक्टिस डेली एक बार ही जरूर करती हूँ तो वो मुझे आज लगा कि हाँ इसका मीनिंग एक्चुअली में मुझे कैसे क्लियर था. तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. अब क्लैरिटी ऑफ विजन आता जा रहा है. क्लैरिटी आ गई है ना. सो एंड डू दिस प्रैक्टिस इमीडिएटली. इस सेशन के बाद भी आप करें एंड यू विल फील द डिफरेंस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. एनीवन एल्स? Thank you, ma'am. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. एनीवन एल्स? आई जस्ट वांट टू शेयर. मैंने ये जो आज का जो चैप्टर है दैट ये मैंने कल रीड किया था, एडवांस में रीड कर लिया था. तो लेकिन तो वो रीड करने के बाद मैंने कोशिश की. तो अब नॉर्मली क्या होता है कि हर इंसान इस दुनिया में हर सब चाहते हैं कि सब मेरी तारीफ करें, सब मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलें. लेकिन कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जब हम किसी के सामने बोलते हैं, लेकिन हम किसी और के सामने हम कुछ भी बोल पाते हैं. लेकिन व्हेन आई ट्राइड कि हम एक मिरर में जाके खुद से ये बोलने की हिम्मत करें, तो एक्चुअली वहां पर आप वही सही आपकी बात है कि कुछ सेकंड से ज्यादा हम अपने बारे में भी नहीं बोल पाते कि हमने क्या बोलना है. जैसे ही मिरर से हटेंगे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोला जाता एक है. और चीज मैं और बताती हूँ, कुछ भी के अलावा आप झूठ भी नहीं बोल पाएंगे मिरर से. आप सारी दुनिया के आगे झूठ बोल सकते हैं. आज आई कैन बेट अपॉन, आज ये आप एक्सरसाइज करें एंड ट्राई कुछ झूठ बोलने की कोशिश करें. आप फेक भी कर रहे हैं ना, तो फेक भी आप फेक ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं. फेक आप ये नहीं करेंगे कि मेरी नाक है, आई एम ग्रेटफुल. ये फेक नहीं है, नाक है ऑलरेडी वहां पर है. सो आप झूठ भी नहीं बोल पाएंगे. कुछ भी तो क्या, आप झूठ भी बोलने की कोशिश करें, वो भी नहीं होगा. I've tried 2 sentences. मैंने किसी एक नेटवर्किंग कोच एक हैं, वहां उनके सेशन में सुना था कि यस, आपने जब भी कभी इफ यू फील डाउन तो यू हैव टू से कि यस आई एम द बेस्ट एंड आई एम ऑसम. सो वो भी मिरर के सामने बोलते वक्त व्हेन आई एम सीइंग कि व्हाट आर द एक्सप्रेशंस मेरे जो बन रहे थे उस समय, मतलब वो मुझे खुद कन्विक्शन नहीं आ रही थी उन एक्सप्रेशंस के साथ कि मतलब जब मैं खुद को देख के बोला. लेकिन अगर वो एक्सप्रेशन मैं बिना मिरर को देखे बोलूं तो मे बी शायद मैं बहुत अच्छे से बोल दूं, लेकिन मिरर में देखने के बाद शायद वो नहीं हो पाता है. तो आप सोचिए कि आप जब अपने आप से कंफर्टेबल नहीं हैं, अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाकी दुनिया को कैसे करेंगे या उसको चेंज कैसे करेंगे. हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स है ना कि वो ये नहीं सुनता, वो ये नहीं करता, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने वैसा कर दिया. बट आज हमें पता चलेगा कि हम कहाँ हैं. हम अपने आप, मतलब आज पता चलेगा कि हमें अपने आप से जो कंप्लेंट्स है ना, वो कितनी कंप्लेंट्स है, और उनकी जो गर्दा कहते हैं ना, वो डस्ट चढ़ी हुई है. कितनी जबरदस्त हमने डस्ट चढ़ाई हुई है कि हमें तो अपनी खूबियां नहीं दिखती है, तो सामने वाले की खूबियां कहाँ से दिखेंगे. Yeah, right. Very true. जी. So all the best for today's practice and I'm sure you gonna do it and just feel it कि मतलब मेरे लिए तो ये बुक में जो ये प्रैक्टिसेस आती जा रही है ना, डे बाय डे, जैसे से दिन आ रहे हैं, 27 डे पर है, तो मतलब कहाँ से कहाँ मुझे ले गई है मुझे अंदाजा भी नहीं है. मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई दुनिया है. अच्छा, ऐसे भी होता है. हर रोज एक नया नया चैप्टर आता है, वो न्यू आपको डोमेन्स में लेकर जाता है.
अच्छा ये भी पॉसिबल है, अच्छा हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. So keep doing it with all your heart and you will see the miraculous changes in your life. इतनी खूबसूरती से alter होती जाएगी ना लाइफ की, आपको पता भी नहीं चलेगा. So thank you so much Rajiv ji for sharing. Yeah, And thank all you the very very much. best for today's practice. Thank you very much. आप I am best या I am awesome बोलने की बजाय ना, first start being grateful for yourself जब आज मिरर में आप जाएंगे. And start putting timer. अभी स्टार्टिंग में आप 10, 15, 20 सेकंड जितनी बार भी करें, ये 3 बार बोला है ना आज करने के लिए, तो जो 1-2 बारी तो आप ऐसे ही कर लो, जाओ आओ, फिर 3 बारी जो अब आप बिल्कुल कन्विक्शन आ जाए ना आपको कि हाँ अब मैं अपने आप से कंफर्टेबल हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, देन 1 या 2-3 मिनट का जैसे भी आपको लगता है टाइमर लगा के वहां पर अपने आप को ग्रेटिट्यूड करें. Yeah, sure. Thank you. Thank you so much. Anyone else? So it's already 7:10, so it's time to log off. Thank you so much for all of you for coming to the session, and all the very best. Have a magical day. Thank you so much. हेलो Thank you, ma'am. दीपांजलि. Yes. हाँ मैम, ये जो ग्रेटिट्यूड करना है ये अपने फिजिकल अपीयरेंस को करना है कि अपनी क्वालिटीज भी और मेरिट्स वगैरह इन चीजों को करना है? Anything, any area of your life, any area of yourself. आपको लगता है मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, आपको लगता है मेरी नाक की शेप बहुत अच्छी है, आपको लगता है मेरे बाल बहुत सुंदर है, एनी एरिया, आपको लगता है आप किसी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से आपने उस रिलेशनशिप को संभाला हुआ है जिसका क्रेडिट आप अपने आप को देते हो, आपको लगता है आप अर्निंग बहुत अच्छी कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, या आपको लगता है आप किसी की देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप अपनी बॉडी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो, एनीथिंग. It can be appearance, it can be situation, it can be your mental strength, it can be your physical strength, anything जो आपको लगता है. Okay, all right. Thank you so much. Any other question? Okay. Thank you so much for coming on the call. All the best and have a magical day. Thank you.